बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आपने कभी शादीशुदा वो लड़की देखी है जो हर गुजरती ईद पर हर दिन अपने इर्द गिर्द बस बच्चों को देखती है, उनकी मासूम हरकतों को देखती है, उनकी मुस्कुराहटों को देखती है और दिल में एक हसरत रखती है, काश मेरा बच्चा भी हो, काश मेरा बच्चा भी ऐसे ही जिद करे, ऐसे ही रोए, मैं उसको ऐसे ही चुप कराऊं जैसे ये माँ अपने बच्चे को चुप करवा रही है। क्या आपने वो बाप देखा है जो हर जुम्मे को सिर्फ इस दुआ पर आमीन कहता है, या अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे। तो आज की वीडियो किसी आम वजीफे पर नहीं, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपसे 3 ऐसे अहम वज़ाइफ शेयर करूंगी जो औलाद के हवाले से बहुत पावरफुल हैं। कि आप लोगों ने ही अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए कि हमें इस वजीफे से मदद मिली, अल्लाह ताला ने हमें इस वजीफे से 8 साल बाद औलाद से नवाज दिया, 3 साल बाद औलाद हो गई। तो ये सब स्टोरीज जो है वो लाइव प्रूफ के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। हो सकता है कि आज आप भी कोई ऐसा वजीफा ले लें और उसको स्टार्ट करें और अल्लाह सुब्हान ताला आपकी गोद भी हरी कर दे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जो कि बे औलादी की टॉपिक पे थी, और उसमें मैंने आपको अपनी कज़न का रियल लाइफ स्टोरी सुनाई थी कि जो 3 साल से बे औलाद थी और उनको हर तरीके से उन्होंने टेस्ट करवा लिए, हर तरीके से मेडिसिन वगैरह सब कुछ कर लिया, मेडिकली बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हो रही थी। तो बहुत सारे वज़ाइफ किए, बहुत सारी दुआएं की, लेकिन कुछ भी कारआमद ना हुआ। घरेलू हवाले से भी थोड़ी सी परेशान थी, घर में ससुराल में मामलात उनके ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से बेचारी बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने मेरे से अपना मामला शेयर किया और मैंने उन्हें रिकमेंड किया कि वो सूरह मोहम्मद की तिलावत करें। जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, हालात बहुत तंग करना शुरू हो जाते हैं और आपको कुछ नज़र नहीं आता और आप बिल्कुल मौफ होकर रह जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब क्या तरीका अपनाया जाए इस सिचुएशन से निकलने का, इस परेशानी से निकलने का। सूरह मोहम्मद को मैंने बहुत मरतबा आजमाया है, अल्लाह सुब्हान ताला ने कभी भी मुझे मायूस नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जब उन्हें सूरह मोहम्मद रिकमेंड की और उन्होंने पढ़ना शुरू किया इस सूरत को, साथ ही साथ मैंने उन्हें ताकीद की कि आप नमाज मिस मत करें, क्योंकि कोई भी वजीफा असर नहीं करेगा अगर आप नमाज नहीं पढ़ती। नमाज इटसेल्फ बहुत बड़ा वजीफा है, आपके तमाम मसाइल को हल करने के लिए काफ़ी है, लेकिन कुछ इस तरह से मसाइल होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए नमाज के साथ साथ आपको कुरानी सूरतों का, कुरानी दुआओं का, हदीस का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज मेरे सामने आई हैं जब से मैंने अपनी ये यूट्यूब जर्नी शुरू की है। लोगों ने DM में, बहुत सारे कमेंट्स में मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात जो वजीफ़ा हो सकता है मेरे लिए काम किया हो वो आपके लिए काम ना करे, या आपने जो ट्राई किया हो आपको उससे मदद मिली हो वो मेरे लिए काम ना करे। तो इसलिए मैं आज मल्टीपल आपके साथ वज़ाइफ शेयर करूंगी औलाद के हवाले से, जो मुझे रियल लोगों ने बताए हैं कमेंट्स में, DMs में। मैं इंशाल्लाह वो आप सबके साथ शेयर करूंगी और आपने कोई भी अमल चूज कर लेना है, या आप अगर वो मल्टीपल अमल करना चाहें एट ए टाइम आप कर सकते हैं। सबसे पहले सूरह मोहम्मद का वजीफा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो नमाज की पाबंदी के साथ साथ जब सूरह मोहम्मद मेरी कज़न ने पढ़ना शुरू की और मैंने उन्हें बोला कि आप दिन में किसी भी टाइम आप इसको पढ़ सकती हैं, 3 मरतबा आपने पढ़ना है। उन्होंने जब ये अमल स्टार्ट किया तो कहती हैं कि विद इन 1 से 2 वीक के अंदर, 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रेगनेंसी हो गई। 3 साल बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके घर औलाद की खुशखबरी दी। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी घरेलू मसाइल का भी इशू था और उनके ससुराल में कुछ तंगी थी, परेशानी थी। जब उन्होंने सूरह मोहम्मद का वजीफा किया तो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो कि मानते ही नहीं थे अलग घर के लिए, अलग होने के लिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके दिल में न जाने क्या बात डाली कि उनके हस्बैंड ने उनको खुद अलग घर ले दिया, अलग घर में शिफ्ट कर दिया। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बिल्कुल रियल स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले इस वजीफे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मुझे आए थे मैं उसका जवाब दे देती हूँ आप लोगों को। दिन में 3 मरतबा आप लोगों ने पढ़नी है। जब भी कोई वजीफा करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, जो भी आप जितनी मरतबा भी आपने पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, सोच समझ के पढ़ें कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा पेश करें हैं, नजराना पेश करें। तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा पढ़नी है। अगर आप इसको एक ही सेटिंग में पढ़ सकती हैं वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ सकती कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम खवातीन हैं, हमें घर में हमें बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने किसी भी नमाज के साथ आप फजर में पढ़ लें 1 मरतबा, 1 मरतबा इसको आप इशा में पढ़ लें और 1 मरतबा दिन में पढ़ लें, या जिस तरह भी आप इसको जो भी आपको फिजिबल टाइम लगता है आप उसमें पढ़ लें। हर मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगी और जितनी मरतबा अगर आपके 3 सेटिंग में आपने इसको डिवाइड कर लिया है, 3 मरतबा में बैठ के आप दिन में इसको पढ़ती हैं, तो तीनों मरतबा आप जब भी सूरह मोहम्मद
بعد कंप्लीट करें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद दुआ करें. लाजमी दुआ वजीफे का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसको मिस मत किया करें. क्योंकि देखिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी करके क्या आप उसकी अपनी अजर नहीं लेंगे, आप अपना मजदूरी का जो रिवॉर्ड होगा वो नहीं लेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला से. दुआ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, ठीक है. तो इस की को आपने नहीं छोड़ना, इसको मिस नहीं करना. दिन में अगर 3 मरतबा आपने सिटिंग अपनी डिवाइड की हुई है सूरह मोहम्मद की, तो 3 मरतबा आपने दुआ करनी है. उसके बाद जो सेकंड मुझे इसी वीडियो के कमेंट में एक सिस्टर ने अपना शेयर किया था एक्सपीरियंस, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की दुरूद इब्राहिमी की सुबह और एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी की शाम भी औलाद के लिए एक आजमाया हुआ वजीफा है, ठीक है. तो जो मेरी बहनें ये भी साथ ऐड कर लें सूरह मोहम्मद के साथ, एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी की सुबह और एक दुरूद इब्राहिमी की शाम को तस्बीह पढ़ें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी हर दुआ कबूल करने लग जाएंगे. और ये मेरा खुद का ज़ाती तजर्बा है कि जब जब मैंने दुरूद इब्राहिमी वर्द अपनी ज़ुबान पर जारी रखा है किसी भी हाजत के लिए, वो फिलफौर अल्लाह सुब्हानहू तआला वो कबूल कर लेते हैं. तो आप सब के लिए ये एक टिप है कि दुरूद इब्राहिमी को लाजमी इस वजीफे के साथ आप ऐड करना चाहती हैं आप कर लें. अगर आप इसको सेपरेट करना चाहती हैं तो आप इसको सेपरेटली भी कर सकती हैं. सूरह मोहम्मद अगर नहीं पढ़ना चाहते, आप सिर्फ दुरूद इब्राहिमी वाला वजीफा करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकती हैं, ठीक है. और इसके साथ साथ एक थर्ड और वजीफा था जो मेरी सिस्टर ने मुझे इसी तरह अपना शेयर किया था एक्सपीरियंस. उन्होंने इस्तग़फ़ार का वजीफा किया था औलाद के लिए, ठीक है. देखिए एक रेसिपी होती है ना, एक डिश हमने बनानी है, तो अब मुख्तलिफ आप देखेंगे यूट्यूब चैनल्स देखेंगे एक ही डिश बना रहे होते हैं, लेकिन सब के तरीके अलग अलग होते हैं. एक ही शेफ जो है वो एक ही डिश को मल्टीपल तरीके से भी बनाता है, ठीक है. तो इसी तरह एक ही हाजत के मुख्तलिफ वजीफे भी हो सकते हैं और आप एट ए टाइम 3 वजीफे कर सकते हैं किसी भी हाजत के लिए, ठीक है. जो भी वजीफा करना है यकीन और तवक्कुल के साथ करना है. आपका ईमान डगमगाना नहीं चाहिए. अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाँ कोई कमी नहीं है. वो अगर सारी दुनिया को उनकी सारी ख्वाहिशें, सारी हाजतें भी पूरी कर दे उनकी, और समंदर में जब एक सुई गिर जाए और उस सुई को जब निकाला जाए और वो सुई जितना अपने साथ पानी लेके आएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के खजानों में उतनी बराबर भी कमी नहीं होगी, ठीक है. ये हदीस के अल्फाज हैं. जो थर्ड मैं आपको वजीफा बताने लगी थी वो था इस्तग़फ़ार का वजीफा, जो मेरी सिस्टर ने मेरे साथ शेयर किया था कमेंट में. अगर वो मुझे कमेंट मिला मैं लाजमी यहाँ पे पिन कर दूंगी. तो उन्होंने शेयर किया कि वो 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार डेली वो पढ़ती थी और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको 8 साल के बाद औलाद नूरीना से नवाजा था, ठीक है. तो ये वो चीज़ है, ये उन तमाम आपके सवालों का जवाब है जो आप कहती हैं कि आप एक ही चीज़ के लिए कभी वजीफा कोई दे रही होती हैं, कभी कोई वजीफा दे रही होती है. तो मैं इंटरनेट पे या जिस तरह पर्सनल मेरे सराउंडिंग में एक्सपीरियंस होते हैं या मैं जो खुद वजीफा ट्राई कर रही होती हूँ, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. जिससे जिसको कामयाबी मिलती है वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि शायद अगर 50,000 लोगों में से एक भी बंदे की हाजत पूरी हो जाएगी तो मेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी. अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ, या जो मैंने एक तबलीग का एक सोचा था, अपने माइंड बनाया था मैंने, वो मेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह. सो इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, इस पे मैं आप लोगों के साथ लाजमी अपनी ये जर्नी शेयर करूंगी कि व्हाई आई मूव टुवर्ड द यूट्यूब फ्रॉम टिकटॉक, और क्या वजह बनी, क्या रीज़न बनी कि मैंने टिकटॉक छोड़ के मैंने यूट्यूब पे ये चैनल ओपन किया, इस्लामिक चैनल ओपन किया. और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे दिल में ये फैक्टर डाला तबलीग का, और ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह. तो मुझे लाजमी आप कमेंट में बताइएगा कि इफ़ यू गाइज वांट टू नो अबाउट इट, लाजमी अब इस पे एक वीडियो बनाऊंगी. सो टू सम अप द वीडियो, 3 वज़ाइफ मैंने आपको आज बताए हैं. इस्तग़फ़ार का वजीफा जो कि आपने 7000 मरतबा पढ़ना है. दिन में आप मल्टीपल सेटिंग्स में पढ़ सकते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, वैसे भी बैठ के पढ़ सकते हैं. आप इसको बावजू होकर पढ़ना है, पीरियड्स में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है. कोई बंदिश नहीं है, ओके. 7000 मरतबा डेली आपने पढ़ना है. आपने कोशिश करनी है कि एक महीना लाजमी इसको देखे, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ फ़ौरन से नहीं हो जाती, कोई भी चीज़ आपको फ़ौरन से नहीं मिल जाती. उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको लगन शो करनी पड़ती है अल्लाह सुब्हानहू तआला से. देखिए आप किसी टीचर के फेवरेट बनना चाहते हैं ना, तो आप उसके आगे पीछे फिरेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, उसके हर हुक्म मानेंगे, हर लेसन याद करके आएंगे, हर चीज़ याद करके जाएंगे, ताकि आप टीचर्स की नज़रों में अच्छे बन सकें, राइट. तो सेम ऐसे ही है कि अगर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की नज़रों में अच्छे बनना चाहते हैं और अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हैं, तो आपको अल्लाह की और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलना होगा. उनके अहकामात को फॉलो करेंगे, जब आप उनके सारे ऑर्डर्स मानेंगे तो ऑब्वियसली आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के दोस्त बन जाएंगे. सो आपने 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार करना है डेली. अगर आप ये वाला वजीफा चूज करना चाहती हैं आप ये वाला कर लें. अगर आप सूरह मोहम्मद वाला वजीफा चूज करना चाहती हैं आप सूरह मोहम्मद वाला वजीफा चूज कर लें. उसको आप
3 مرتبہ ڈیلی پڑھیں گی، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں گی. اور اگر آپ درود ابراہیمی والا وظیفہ چوز کرنا چاہتی ہیں، ڈیلی صبح شام ایک ایک تسبیح یعنی کہ 200 مرتبہ ڈیلی صبح شام، اور اس میں آپ نے ایک ہی سیٹنگ میں آپ کو کرنا ہوگا. ایک تسبیح صبح پڑھیں گی لازمی، اور ایک تسبیح رات کو پڑھیں گی آپ لازمی. اور ہر مرتبہ آپ دونوں مرتبہ آپ جب تسبیح کمپلیٹ کریں گی تو آپ نے دعا مانگنی ہے. کسی بھی وظیفے کے اینڈ پہ دعا مانگنا مت بھولا کریں، لازمی اپنی مزدوری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وصول کیا کریں. ٹھیک ہے، سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دی دعا سیریز. اللہ پاک لاریب انیل علی افشا محمد فیض ارم بطول رانا پروین زرین خان رامین ثنا انم ناز اسوا بٹ ایمن محمد اسد مریم اقرا نورین راشد صدیقی راجپوت بھٹی شعیب شامو اور سلمان احمد کی جتنی بھی پریشانیاں اللہ پاک، ان کی جو بھی حاجات ہیں اللہ پاک ان حاجات کو پورا کر دیجئے. جو میری بہنیں بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ سے نوازیے. جو میری بہنیں گھروں کے حوالے سے شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کی شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیجئے، ان کے گھروں کے مسائل کو حل کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ